ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो चर्चा चल रही है वो चल रही है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर चल रहा है 8 गैस अवस्था। और इसमें आप नेक्स्ट हेडिंग लगाओ गैस का द्रवीकरण। गैस का द्रवीकरण मतलब जो गैस है वो द्रव में किस प्रकार से परिवर्तन होती है, इसका क्या कारण है। तो ध्यान से सुनना। क्रांतिक तापमान से, यदि हमारे पास वो क्रांतिक तापमान है, क्रांतिक ताप का मतलब है इस तापमान पर जो गैस है, जो कण है वो गैस अवस्था में होते हैं। इस तापमान पर जो क्या होते हैं, गैस है वो किस किस अवस्था, जो कण है वो किस अवस्था में होते हैं, गैस अवस्था में होते हैं। मतलब क्रांतिक तापमान पर जो गैस, जो कण होते हैं वो किस अवस्था में होते हैं, गैस अवस्था में होते हैं। क्रांतिक तापमान पर यहाँ पर क्या होते हैं, जो कण होते हैं वो किस अवस्था में होते हैं, गैस अवस्था में होते हैं। क्रांतिक तापमान से नीचे तापमान पर, किस तापमान पर, क्रांतिक तापमान से नीचे तापमान पर गैसों का दाब बढ़ाने पर, क्या बढ़ाने पर, गैसों का दाब बढ़ाने पर गैस द्रवित हो जाती है। क्या हो जाती है, मतलब द्रव में परिवर्तन हो जाती है। क्रांतिक तापमान से नीचे तापमान पर हम क्या बढ़ाएं, दाब बढ़ाएं, तो गैस की जो गैस है वो किस में परिवर्तित हो जाती है, द्रवित में परिवर्तित हो जाती है। मतलब गैस से द्रवित हो जाती है। अगला पॉइंट है द्रवित होने का क्या कारण हो सकता है। द्रवित होने का कारण है कि कणों के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल पाया जाता है। द्रवित होने का कारण है अंतरा आणविक आकर्षण बल पाया जाता है। हम क्या पढ़ रहे हैं, गैसों का द्रवीकरण पढ़ रहे हैं। क्रांतिक तापमान से, क्रांतिक तापमान का मतलब है कोई कण है वो किस अवस्था में, गैस अवस्था में। गैस अवस्था में इससे नीचे लाने पर, तापमान इससे नीचे कर दे, क्रांतिक तापमान से नीचे तापमान पर गैस का दाब बढ़ाने पर, क्या बढ़ाने पर, गैसों का दाब बढ़ाने पर गैस किस में परिवर्तित हो जाती है, द्रवित में परिवर्तित हो जाती है। मतलब गैस से द्रवित हो जाती है। द्रवित होने का क्या कारण हो सकता है, द्रवित होने का कारण है कि कणों के मध्य क्या पाया जाता है, अंतरा आणविक आकर्षण बल पाया जाता है। लेकिन ये कौन बताता है, यहाँ पर जो आदर्श गैस के नियम के अनुसार, किसके नियम के अनुसार, आदर्श गैस के नियम के अनुसार गैस के कणों के मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण नहीं पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्रांतिक तापमान से नीचे तापमान पर गैसों का दाब बढ़ाने पर गैस द्रवित हो जाती है। द्रवित यहाँ पर होने का कारण है कि कणों के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल पाया जाता है, आकर्षण बल पाया जाता है, आकर्षण बल पाया जाता है। अगला हेडिंग है जूल थॉम्पसन का शीतलन प्रभाव। जूल थॉम्पसन का शीतलन प्रभाव ये बताता है आकर्षण किसके कारण पाया जाता है, किस कारण आकर्षण पाया जाता है, ये बताता है। अब ध्यान से सुनना। हमारे पास क्या है, कोई सिलेंडर है, और सर इस सिलेंडर में क्या भरी हुई है, सर इस सिलेंडर में भरी हुई है गैस। सर इस सिलेंडर में क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है। और इस सिलेंडर के ऊपर वाला जो सिरा यहाँ पर, ये क्या होल है, होल है, या क्या बोल सकते हैं, सीधर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं आप, सीधर बोल सकते हैं। होल है मतलब बारीक, यहाँ पर क्या सीधर बोलते हैं, मतलब बारीक सा क्या यहाँ पर होल है। यहाँ से क्या निकलती है सर, यहाँ से जो है वो गैस बाहर निकलती है। यहाँ से सर क्या बाहर निकलती है, यहाँ से सर गैस से बाहर, ये गैस है वो बाहर क्या निकलती है, जब बाहर गैस निकलती है तो वो क्या हो जाती है, फैल जाती है, वो फैल जाती है। गैस जब बाहर निकलती है, ये आप सभी को पता है, तो गैस है वो क्या हो जाएगी, इस प्रकार से फैल जाती है। गैस का प्रसार होता है, क्या होता है, गैस कणों का प्रसार, गैस कणों का प्रसार होता है। प्रसार का मतलब क्या होता है, प्रसार का मतलब होता है फैलना। यहां पर गैस के कण क्या हो रहे हैं, फैल रहे हैं। प्रसार के दौरान, किसके दौरान, प्रसार के दौरान, प्रसार के दौरान गैसों का तापमान घट जाता है। गैसों का गैस का तापमान घट जाता है, गैस का तापमान घट जाता है, जिससे गैस क्या होती है, ठंडी महसूस होती है, जिससे गैस ठंडी महसूस होती है, जिससे गैस क्या होती है, ठंडी महसूस होती है। तो ध्यान से सुनना,
आपने कभी ऐसा अनुभव किया होगा कि जब ये गैस बाहर निकलती है तो यहाँ पर हम हथेली करते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है? सर हमें ठंडी महसूस होती है। गैस कैसी लगती है? ठंडी लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि प्रसार के दौरान गैस का तापमान क्या हो जाता है? यहाँ पर घट जाता है। इस कारण तापमान घटने से क्या होती है? कुछ ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तापमान घटने से क्या होती है? कुछ ऊर्जा उत्सर्जित होती है। जो ये ऊर्जा उत्सर्जित होती है ये क्या घटती है यहाँ पर? ये किसके रूप में आती है? तापमान के रूप में बाहर निकलती है। हीट के रूप में क्या निकल जाती है? बाहर निकलती है। मतलब ये जो ऊष्मा जो घट रही है वो किसके रूप में घट रही है? यहाँ पर तापमान के रूप में यहाँ पर इसको बाहर निकल रही है। तापमान मतलब तापमान घट जाता है। उत्सर्जित होने का मतलब है बाहर निकलना उष्मा। उष्मा बाहर निकलेगी तो गैसों का जो ताप है वो क्या हो जाता है? यहाँ पर घट जाता है। और हमें जो गैस से कैसी महसूस होती है? ठंडी महसूस होती है। जब हम हथेली यहाँ पर करते हैं तो हमें कैसा अनुभव होता है? ठंडा महसूस होता है। फिर हम देखते हैं तो गैस किसमें परिवर्तन होती है? द्रवित में परिवर्तन होती है। किसमें परिवर्तित होती है? द्रव में परिवर्तित होती है। ये कौन बताता है? जूल थॉमसन का शीतलन प्रभाव बताता है। तो ध्यान से सुनना, इसका एक एक पॉइंट हम समझते हैं। यहाँ पर ये सिलेंडर है और इसमें से क्या निकल रही है? गैस बाहर निकल रही है। गैस बाहर निकलती है तो गैस के कणों का क्या होता है? प्रसार होता है। मतलब गैस के कण क्या होते हैं? फैलते हैं। फैलने प्रसार के दौरान मतलब फैलने के दौरान गैस का तापमान घट जाता है। क्यों घट जाता है? क्योंकि इससे क्या निकलती है? ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस ऊर्जा उत्सर्जित के कारण ही तापमान क्या हो जाता है? यहाँ पर घट जाता है। जिससे जिससे गैस कैसी महसूस होती है? ठंडी महसूस होती है। जिससे गैस ठंडी महसूस होती है। हाथ यहाँ पर हाथ रखोगे तो गैस कैसी महसूस होगी? ठंडी होगी। और ये किसमें मिलेगी? सब द्रव में मिलेगी, लिक्विड में मिलेगी। अब ध्यान से देखना, जूल थॉमसन के अनुसार, किसके अनुसार? जूल थॉमसन के अनुसार जब गैस के कणों को एक बंद बर्तन में से छोटे होल या छिद्र से गुजारा जाता है। छोटे होल या छिद्र से गुजारा जाता है जिससे गैस से कुछ ऊर्जा क्या हो जाती है? उत्सर्जित हो जाती है। जिससे क्या होती है? कुछ ऊर्जा उत्सर्जित होती है। उत्सर्जित का मतलब होता है बाहर निकलना। उत्सर्जित का मतलब होता है बाहर निकलना। मतलब कुछ ऊर्जा क्या निकल रही है? बाहर निकलती है। उत्सर्जित ऊर्जा से उत्सर्जित होने से उत्सर्जित ऊर्जा होने से यहाँ पर लिखना उत्सर्जित ऊर्जा होने से, यहाँ पर ऊर्जा लिखना। यहाँ पर उत्सर्जित के बाद क्या लिख लेना? आप ऊर्जा लिख लेना। उत्सर्जित ऊर्जा होने से मतलब ऊर्जा बाहर निकलने से। किससे? ऊर्जा बाहर निकलने से गैस का तापमान क्या हो जाता है? घट जाता है। गैस का तापमान घट जाता है। यदि इन गैसों को हथेली से रोका जाता है। किससे रोका जाता है? हथेली से रोका जाता है तो गैस कैसी महसूस होती है? ठंडी महसूस होती है। कैसी महसूस होती है? ठंडी महसूस होती है। इससे जूल थॉमसन का शीतलन प्रभाव से, इसे ही क्या कहते हैं? जूल थॉमसन का शीतलन प्रभाव कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? जूल थॉमसन का शीतलन प्रभाव कहते हैं। ये प्रभाव कणों के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल की व्याख्या करता है। ये किसकी व्याख्या करता है? गैस के कणों के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल की क्या करता है? व्याख्या करता है। एक बार फिर से ध्यान से समझना, ये हमारे पास क्या है? कोई गैस का सिलेंडर है और इस सिलेंडर से क्या निकल रही है? गैस बाहर निकल रही है। एक छोटा सा क्या होल है या छिद्र है और इससे क्या निकल रही है? गैस बाहर निकल रही है। गैस तो बाहर निकलती है, इनका क्या होता है? गैस कणों का क्या हो जाता है? प्रसार हो जाता है। मतलब गैस के कण फैल जाते हैं। और प्रसार के दौरान गैस का क्या हो जाता है? तापमान घट जाता है। प्रसार के दौरान गैस का तापमान घट जाता है जिससे गैस कैसी महसूस होती है? ठंडी महसूस होती है। कैसे महसूस होती है? ठंडी महसूस होती है। और गैस के दौरान गैस का तापमान घट जाता है जिससे हमें कैसी महसूस होती है? गैस ठंडी महसूस होती है। जूल थॉमसन के अनुसार जब गैस के कणों को एक बंद बर्तन में से छोटे छिद्र से क्या हो जाता है? गुजारा जाता है जिससे गैस से कुछ ऊर्जा उत्सर्जित होती है। यहाँ पर ऊर्जा उत्सर्जित होने का मतलब है यहाँ पर ऊर्जा बाहर निकलती है। ऊर्जा उत्सर्जित, यहाँ पर लिखा हुआ है ना ऊर्जा, ऐसे यहाँ पर ये मिटो आप, ऊर्जा आप यहाँ पर लिखना। उत्सर्जित ऊर्जा ऐसे लिखो आप। उत्सर्जित है, हाँ। उत्सर्जित ऊर्जा होने से गैस का तापमान घट जाता है। उत्सर्जित ऊर्जा होने से क्या हो जाता है? गैस का तापमान घट जाता है। क्योंकि मतलब ऊर्जा बाहर निकलेगी, ऊर्जा बाहर निकल जाएगी तो गैस का तापमान क्या हो जाएगा? धीरे धीरे घट जाता है।
यदि इन गैसों को हथेली से रोका जाता है, किससे रोका जाता है, हथेली से रोका जाता है, तो गैस कैसी महसूस होती है, ठंडी महसूस होती है। इसे जूल थॉमसन का शीतलन प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, जूल थॉमसन का शीतलन प्रभाव कहते हैं। यह प्रभाव गैस के कणों के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल की क्या करता है, व्याख्या करता है।